स्विच वर्ड केयर। स्विच वर्ड केयर को अगर आप 101 बार लिखते हैं और 101 बार चैंट करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होंगे, यानी कि स्विच वर्ड केयर से केयर को चैंट करने से और लिखने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो मेमोराइज होगा, रिमेंबर दूसरा, और तीसरा रिटेन। इन तीनों का लगभग सिमिलर नाम है। मेमोराइज यानी कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, रिमेंबर यानी कि याददाश्त, जैसे कि चीज़ें याद रहेंगी। मेमोराइज यानी कि लंबे समय तक कोई भी चीज़ आपको याद रहेगी। ब्रेन पावर बढ़ेगी, ठीक, और आपका दिमाग भी तेज होगा। रिटेन होगा, ठीक, चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी अपने समय पर। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने चैप्टर्स याद करने रहते हैं। कंपटीशन कोई वेट कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए या जॉब के लिए, तो उनको बहुत स्टडी करनी पड़ती है, तो उनको पढ़ा हुआ सब याद रहे। तो विद्यार्थियों के लिए केयर वर्ड, जो केयर शब्द है, वो उसको चैंट करने से उनको ये फ़ायदे होंगे। जैसे कि आप एक हीलर हैं, एंजल थेरेपिस्ट हैं, ठीक, तो एंजल थेरेपिस्ट जो बेसिक में है, एडवांस में है, उन लोगों को दूसरे को हीलिंग करनी पड़ती है अक्सर। तो दूसरे लोगों को हीलिंग करनी है तो तमाम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हीलिंग कराते हैं। उनको चैप्टर्स याद रहें, लर्न रहे, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, इसके लिए वो हीलिंग कराते हैं अपने बच्चों की। तो जब एज ए हीलर आपके पास किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर लाना है, तो उसके लिए आप हीलिंग करिए। तो हीलिंग में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए 10 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और जब तक एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए उसके बाद 30 दिनों तक एग्ज़ाम होता रहा, तो लगभग 1.5 महीने तक उस बच्चे की हीलिंग होनी चाहिए। एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाए, 30 दिन तक उसकी एग्ज़ाम होने वाली है या 15 दिन तक एग्ज़ाम होने वाली है, तो उतने दिनों तक हीलिंग उसकी कंटिन्यू रहे। तो आपको क्या करना है, उस बच्चे का नाम, एज, एड्रेस, फ़ोटो मंगवा लेना है और उसकी क्लास मंगा लेनी है, और एग्ज़ाम क्या है और एग्ज़ाम किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसका, चाहे वो किसी कंपटीशन का हो या चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। तो उस समय आपने ये सारी डिटेल मंगा के डायरी में लिख लिया और लिख कर फ़ोटो लगा दी उसकी, और एंजल्स लिख दिए नीचे, ऑल आर्कएंजल्स यहाँ पे लगा दीजिए। हे ऑल आर्कएंजल्स, इस बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ाने में इसकी हेल्प करें प्लीज़, और इसके एग्ज़ाम में इसको अच्छे मार्क्स मिले, इसके लिए आप हील करें। आपने रिक्वेस्ट लगा लिया और रिलैक्स हो गए, शांत एकांत जगह में बैठ के। हमने पूरा प्रोसेस पहले बताया हुआ है, हर बार नहीं बताएंगे। तो अब चूँकि ये जो केयर वर्ड है, इस केयर वर्ड को, स्विच वर्ड को आपने अपने स्टूडेंट को भी भिजवा दिया और बोला कि आप इसे रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी इस केयर वर्ड को बोलते रहें। केयर, केयर, CARE, केयर। तो केयर यानी कि देखभाल करना। तो जो एंजल्स हैं वो आपकी देखभाल करेंगे, और केयर जो वर्ड है वो आपकी मेमोरी की देखभाल करेगी। केयर वर्ड यानी कि स्विच वर्ड है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्विच करेगी। सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाएगी, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि उसको आपके लिए केयर करना है, यानी कि आपके लिए आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है और सारी चीज़ें याद रहें। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, यानी कि आपकी हेल्प करेगा। और जो कॉन्शियस माइंड है जिससे आप कर रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम हो जाएगा, उसको बिलीव हो जाएगा कि केयर वर्ड यूज करने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसको आप केयर वर्ड यूज करने के लिए बोल दीजिए अपने उस क्लाइंट को जिसकी हीलिंग हो रही है। या अगर वो केयर वर्ड यूज नहीं कर रहा है तो उसके पेरेंट्स जो हीलिंग करवा रहे हैं आपसे, वो लोग उसके लिए केयर वर्ड यूज करें,
डायरी में लिखें 101 बार और 101 बार चैंट करें, केयर केयर केयर। लेकिन केयर के पहले एक वर्ड होता है डिवाइन वर्ड, डिवाइन, दैवी, तो उसको आप पहले ऐड कर सकते हैं। तो डिवाइन वर्ड जो है वो डिवाइन वर्ड स्विच वर्ड, वो एक्चुअल में वर्ड है, तो उस वर्ड को किसी भी स्विच वर्ड के पहले आप ऐड कर सकते हैं, तो उस स्विच वर्ड की पावर कई गुना बढ़ जाएगी और जल्दी रिजल्ट आएगा। तो डिवाइन केयर, 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 डिवाइन केयर। जब आप ये बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, चैंट करते रहेंगे, तो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, और वो कॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि हम केयर वर्ड स्विच वर्ड को रिवाइज करेंगे, चैंट करेंगे, तो हमारे माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग होगी, हमारे माइंड में रिटेन होगा, यानी कि वो सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी, हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, और हमारा दिमाग तेज होगा, और हम जो याद करेंगे वो हमारे दिमाग में रहेगा, और हम एग्ज़ाम में जाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम में वो सारी चीज़ें रिटेन हो जाएंगी, एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी, और हम अच्छी तरह से सही आंसर लिख कर आएंगे, और हमें सही मार्क्स मिलेगा, और हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, टॉप करेंगे, या जितने भी अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए वो होंगे। क्योंकि जब याद रहेगा, याद किया हुआ याद रहेगा, जब आप पढ़ेंगे तो उसको आसानी से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और जब स्टोर हो जाएगा तो आप उसे आसानी से एग्जाम में जाकर लिख पाएंगे। तो केयर वर्ड को चैंट करने से ये बेनिफिट है, ये फ़ायदे हैं। तो इसलिए एंजल थेरेपिस्ट को इस तरह से दूसरे की हीलिंग करनी है। जब वो तो आपने उसको दे दिया, लेकिन अब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा दिया, सब कुछ लिख दिया और पढ़ा है ऑल आर्कएंजल्स, उस बच्चे के माइंड को स्ट्रॉन्ग करें और मेमोरी स्ट्रॉन्ग करें, ब्रेन स्ट्रॉन्ग करें, तेज़ करें, जल्दी से उसको याद हो जाए और एग्ज़ाम में सब कुछ याद रहे, जो पढ़ के जाए याद रहे, और वो सवालों का जवाब लिख पाए और उसको अच्छे नंबर से पास जाए, उस काम में उसकी हेल्प करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिक्वेस्ट लगाकर आप उसके लिए चैंट करेंगे, केयर केयर केयर, डिवाइन 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 केयर, और ये डिवाइन केयर उसके ऑरा में ट्रांसफ़र हो रही है, और एंजल्स इसके माध्यम से उसकी हेल्प कर रहे हैं। ये फील करना है, विजुलाइज करना है, और वो जो पढ़ रहा है उसको याद हो रहा है, और वो एग्ज़ाम में जाके लिख रहा है और उसको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ये सब विजुलाइजेशन प्रोसेस से डिवाइन केयर, डिवाइन केयर, डिवाइन केयर, डिवाइन केयर, डिवाइन केयर, ये वर्ड आपको स्विच वर्ड को चैंट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और डेली करना है। एक बार 101 बार लिखना है, 101 बार चैंट करना है, और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक उसकी हीलिंग चलती रहेगी, उसका काम हो जाएगा, और उसके अच्छे नंबर्स भी आएंगे, और वो खुश होंगे, इसके पेरेंट्स भी खुश होंगे, और आपका नाम होगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जो आपने फ़ी चार्ज लिया है वो तो आपका फ़ायदा है ही, ब्लेसिंग मिलेगी अलग से, वो फ़ायदा है, बोनस है, और उसके बाद से वो लोग आपके बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे, और आपके पास और ढेर सारे क्लाइंट्स आएंगे। इस तरह से दूसरी चीज़ों के लिए भी आप स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग स्विच वर्ड्स होते हैं अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमने बता दिया है कि ये सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ट्रांसफ़र होता है और सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने पहले बता दी हैं। आपको बार बार ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सुनने की ज़रूरत है। अब ये तो हो गया स्टूडेंट के लिए। अब यही स्विच वर्ड आप किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, उनको भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ हैं, या किसान हैं, सभी के लिए आप हीलिंग कर सकते हैं। और जो लोग हीलर हैं ऑलरेडी पहले से, वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हों, तो वो अपने लिए यूज़ करें। दूसरे को हील करना चाहते हैं तो इस तरह से हील करें, और आप अपने लिए चाहते हैं ये सब करना तो अपने लिए डिवाइन केयर, डिवाइन केयर, डिवाइन केयर यूज करते रहें, और ऑल आर्कएंजल से रिक्वेस्ट लगा दें। जैसे हमने तरीका बताया, अपने लिए भी नाम, एज, एड्रेस, फोटो अपना भी लगा दें। अपने लिए करना है तो अपना लगा दें, फैमिली के लिए करना है तो फैमिली के सारे नाम, एज, एड्रेस, फोटो लगा दीजिए, और डिवाइन केयर के लिए लिखिए, राइट। डिवाइन केयर चैंट करिए, 101 बार लिखना है, 101 बार पढ़ना है। थैंक यू। और लास्ट में अपने
ऑल आर्कएंजल से थैंक यू बोलिए और अपने पार्टनर को भी थैंक यू बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, गॉड को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।